या कहीं बाहर दूर जाएगा 15 दिन के लिए, और तेरी पत्नी आएगी तुझे जब लेने के लिए, जब वापस आएगा कुछ महीनों के बाद, तो तू जब निकल के आएगा उसमें से, प्लेन में से, और वो सिक्योरिटी में से निकल के जब आएगा, तो हो सकता है तेरी पत्नी तुझसे लिपट जाए और तुम उसको किस भी कर लो, ठीक है ना? बोला हाँ ये तो होता ही है। तो मैं बोला ये होता तो है, लेकिन उसके बाद साथ में अगर दूसरी स्त्री आई हो उसको तू कर ले तो उसको तो नहीं कर सकता ना, वो तो मुंह पे थप्पड़ मारेगी। तो भैया जैसे तेरी पत्नी को तो किस कर सकता है, ऐसे ही मेरे शिष्य हैं, चाहे मेरे साथ कुछ भी कर। तो गुरु पूर्णिमा आ ही रही है, अभी परसों ही है, तो शाम के 5 बजे का समय है। किसी भी प्रकार से आओ, हमारे तरफ से कोई बोलना, कुछ आपको सिखाने का कोई जरूरत है नहीं। आपकी बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो आप अपने काम करते रहो। काम बड़ी चीज है, काम करके पैसा कमाना उससे भी बड़ी चीज है। नहीं है, बड़ी चीज है। और अगर आपको इश्क है तो आप मैनेज कर लेते हो। शादी में कोई बोलता है आपको 3 बजे बारात में पहुंचना है, आपका तो ऑफिस का टाइम है, तो आप कैसे न कैसे करके एडजस्टमेंट करके 99% आप पहुंच ही जाते हो। तो मैंने कहा छोटे गुरु जी को, भाई ऐसा इतना प्रमोशन ऐसा लगता है जैसे हम बहुत प्रमोट कर रहे हैं, क्यों इतना प्रमोट हम करें? आने वाला तो आएगा ही। तो गुरुजी एक्चुअली ये प्रमोशन नहीं है, ये है कि अपना जो नजदीक के लोग हैं उसमें से कोई वंचित ना रह जाए, इसलिए उसको जगाने की कोई वंचित रहने वाला नहीं है। जिसको वंचित रहना है वो तो रहेगा ही। ये तो प्रीत का सौदा है भाई, ये कोई इनविटेशन या कोई न्योता नहीं है यहाँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए। तो वो क्या है कि जो ये तो आपका क्या, आपने यहां से क्या सीखा है और क्या आपकी मन स्थिति है, उसका रिफ्लेक्शन आपको गुरु पूर्णिमा पे देना है। हमारे कहने से यदि आपने कुछ किया तो उसका कोई मोल नहीं है। बिना कहे आप क्या करते हो उसका मोल है मेरे भाई। और एकांगी भक्ति का मैंने बताया ना, और कितने महात्मा जगत में हैं, अपने अपने स्थानों पे सब पूजनीय हैं, और किसी किसी महात्मा की तो पूरे हिंदुस्तान में उसकी पूजा हो रही है। पूरे हिंदुस्तान में होवे चाहे पूरे जगत में होवे, हमारे जगत में तो हमको अपने गुरु से आगे कोई दिखता नहीं है। और ये भाव जब आपका शुद्ध हो जाएगा, जब क्लियर हो जाएगा, इस सोने में भी जब क्या लोखंड मिला होता है तो वो 12 कैरेट का होता है, फिर कुछ कम करते हैं लोखंड को, उसमें से अंदर से पीतल को हटाते हैं तो 14 कैरेट का होता है, 16 कैरेट का होता है। तब वैल्यूएशन उसकी लगनी चालू होती है। जब 18 कैरेट का होता है ना, वहां से उसको बोलते हैं सोने का दागिना है 18 कैरेट पर दागिना है, क्योंकि 18 कैरेट कोई कम नहीं होता है। 24 में से 18 यानी 75% हो गया है ना, 3/4 हो गया ना, 3/4 तो हो ही गया वो। तो लेकिन जो कमाल है, जो ग्लिटर है, जो वैल्यूएशन है, जब वो 22 होता है तो उसकी बड़ी वैल्यू होती है, और 24 होने के बाद तो फिर खत्म हो जाती है बात। फिर तो परमात्मा स्वयं चल के आके ढूंढता है कि कहां पर है वो मेरा भक्त जो मुझे इस एकांगी भक्ति से मेरी भक्ति कर रहा है। उसमें फिर क्या है, वही बस इतना ही देखना है कि हम अपने को ऊपर लाते हैं कि अपने देवता को ऊपर लाते हैं। देवता को ऊपर लाइए, आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। अपने को ऊपर रखने की कोशिश करोगे तो देवता उससे नीचे रह जाएगा।
छोटा रह जाएगा वो देवता। आप बड़े हो गए, वो छोटा हो गया। राम देवादि देव है, केवल देव नहीं है। अपने गुरु ने जो बताया वही आपको मैं बता रहा हूं, केवल देव नहीं है, राम तो देवादि देव है। और राम सच्ची सरकार, सरकारें बहुत है, कोई गिरेगी, कोई उठेगी, कोई बनेगी, कोई मिटेगी, सरकारें बहुत हैं, लेकिन यह सच्ची सरकार है, इसका राज सदा चलता है। जय 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 जय। तो 5 बजे आनंद से आ जाइए, 5, सवा 5, साढ़े 5 तक कार्यक्रम चालू हो ही जाएगा। सहज भाव से आइए, थोड़ा स्थान की थोड़ी कमी हो जाती है, तो आप तो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हो, पर कुछ लोग नए जो आते हैं वो कुछ थोड़ी गड़बड़ करते हैं कभी कभी, तो उनको भी थोड़ा आप कोई लाए अपने साथ में तो जरा समझा के लाए भाई कि यहाँ जगह भाई थोड़ी कम पड़ती है, तो आपको हो सकता है कि इधर भी बैठने मिले तो उधर से ही आपको सुनना पड़ेगा, और फिर भागा दौड़ी मचाना, फिर आपस में खींचातानी भी करना, ये भी अच्छी बात नहीं होती, नहीं अपने यहाँ। पर कुछ आंशिक वे में कभी कभी कोई अनजाने लोग होते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी। डिसिप्लिन को मेंटेन करना ही सबसे भारी काम है, और अभी तक तो अपने दरबार की एक विशेषता यही रही है कि संसार में इतना डिसिप्लिन आपको कहीं देखने नहीं मिलता। तालियां बजाओ, लेकिन तालियों के साथ साथ में इस चीज का ध्यान भी रखो कि वी आर इन डिसिप्लिन। दूसरी बात, गुरु के दरबार में सर झुका कर जाइए। उससे भी एक आगे की बात, केवल सर झुका के नहीं, आपके पांव थिरकने चाहिए। जब गुरु दरबार की तरफ आप बढ़ते हो ना, एक प्रकार का आपके अंदर एक डांसिंग एक फीलिंग आनी चाहिए कि यस यस यस, आई एम नाउ रीचिंग नाउ, मैं अभी पहुंच रहा हूं, अभी मस्ती आएगी, अभी एक बाहर आ जाएगी जीवन में। ऐसे फीलिंग रखो, ऐसे फीलिंग रखो। जैसे बारात निकलती है तो पहले अपने घर से निकलती है तो भी फॉर्म में निकलती है, फिर बीच में लंबा रास्ता होता है तो थोड़ी ढीली पड़ जाती है, थोड़ा कोका कोला पी लो, थोड़ा जूस पी लो, थोड़ा चॉकलेट खा लो, थोड़ा ये खा लो। लेकिन जब फिर सामने वाले का घर आ जाता है तो कितनी थकावट हो, फिर धनाधन फिर डांस चालू हो जाता है। उसका दरवाजा दिखते ही, सामने वाले का वो माला लटक रही वो दिखते ही और जोश आ जाता है। ऐसे ही आप आओ गिरते पड़ते, लेकिन जब नजदीक पहुंच जाओ, आप तो गिरते पड़ते आ ही नहीं सकते, आपके तो सदा आपको तो जहाज में बिठा के लाते हो। लेकिन आपका भाव जैसा होगा वैसा, आपका मुर्दार भाव है, आप मुर्दे हो तो मुर्दे के समान आपको अर्थी पे लाया जाएगा। अगर आप जीते जागते हंसते खेलते हुए हो तो आपको घोड़े पे बिठाया जाएगा। ये आपके अपने ऊपर ही है। पिताजी ने कहा है बहुत बार, भाई देखो अपना सिंह और साधु का एक मत, जीवित कोई खाए। ये जो सिंह होता है, जो शेर होता है, ये मरे हुए प्राणी को नहीं खाता है, ये खुद शिकार करता है, शिकार करके फिर उसको खाता है। और इसी प्रकार संत भी है, संत भी जब देख लेता है कि भाई ये मुर्दार है, ये भावहीन है, तो फिर वो छोड़ देता है, फिर वो भी मेहनत नहीं करता है, और करनी भी नहीं चाहिए। वो जो भावहीन है उसके ऊपर क्या मेहनत करना, उसको समझ ही नहीं आई अभी तक उसको। भक्ति का मतलब ये होता है कि यहां आकर अगर आके आप मुझसे ये बात बोलते हो कि मैं वहां गया था और यहां ऐसा था और वहां ऐसा था और मेरे को ऐसा मिला और ऐसा मेरे को पाया और ऐसा मैंने देखा, अपने भगवान को भूलकर सब उधर का गुणगान गा रहा है। क्या खा के आया भाई, क्या खा के आया? सूखा लाडू, तो फिर क्यों इतने गुणगान गा रहा है? यहां तो तर माल मिलता है, खाली खाने का नहीं,
हर चीज आपको तर मिलती है यहां पर, और बिना किसी अधिक प्रयास के, प्रयत्न के कृपा बरसती है। हमारे यहाँ जो दुखी लोग भी आते हैं ना, वो भी मुस्कुरा उठते हैं। दुख उनके भीतर होता है, लेकिन यहां से निकलते निकलते वो दुख इतना हल्का हो जाता है, वो खुद भूल जाते हैं हम यहाँ क्यों आए थे, दुख मिटवाने के लिए आए थे। दुख तो कब कपूर हो जाता है, हवा में उड़ जाता है, दुख हवा में उड़ जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो भाई, सर्वशक्ति मते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्रीरामाय नमः। अच्छा, ये देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि जुलाई महीने का आज 1 जुलाई को ही ये इश्यू आ गया है। आप इसको ले जाते ही हैं, आजकल तो ले जाते हैं, तो खुद के लिए भी ले जाइए, औरों को भी दीजिए, जो आपसे प्यार से, कुछ भावना से आपसे लें, ऐसे लोगों को दीजिए। और कोई लोग लेके अगर आपको वापस दे दे तो उसे वापस भी ले लेने का। कई लोग अच्छे होते हैं, ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो कहते हैं भाई आपने मुझे पत्रिका दी लेकिन मेरे कोई काम की नहीं है, आप रख लो, वापस ले लो, उससे वापस ले लेने का। बहुत अच्छा आदमी है वो, क्योंकि वो क्या बोलता है कि हमारे गुरु की पत्रिका हमको ऑलरेडी आती है, हमको दूसरे गुरु की पत्रिका नहीं पढ़नी है। तो कितना अच्छा भाव है उसका। लेकिन जिसको गुरु है ही नहीं, जो भटक रहा है, आपके देने से यदि उसकी नाव किनारे पे आ जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाए। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम।